अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस अबाउट काइनेमेटिक्स, पर्टिकुलरली वो वाले क्वेश्चंस विच कम अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दिस इज ए जगलर प्रॉब्लम। A juggler throws balls into air. He throws one whenever the previous one is at its highest point. How high do the balls rise if he throws n balls each second? Acceleration due to gravity is g. देखिए, आपने देखा होगा जगलर्स वो बॉलों को ऊपर नीचे फेंकते हैं, है ना। ऊपर फेंकते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर फेंकते हैं, लाइक दिस। जगलर प्रॉब्लम में आप हमेशा ये पता करेंगे कि जगलर कितनी बॉल्स को थ्रो कर रहा है एक सेकंड में। उससे आपको पता चलेगा कि एक सेकंड में अगर वो फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स को फेंक रहा है एक सेकंड में, तो एक बॉल को कितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। एक बॉल कितना टाइम लेगी नीचे से ऊपर जाने में। अगर जगलर 2 बॉल्स को फेंक रहा है इन 1 सेकेंड, देन टाइम टेकन बाय ईच बॉल टू राइज अप इज 1/2 सेकेंड। सो टाइम इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। अगर वो 4 बॉल्स को फेंक रहा है एक सेकंड में, फिर एक बॉल को ऊपर तक चढ़ने में लगेगा 1/4। अगर वो 5 बॉल्स को फेंक रहा है एक सेकंड में, तो एक बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगेगा 1/5। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि वो n बॉल्स को थ्रो कर रहा है ईच सेकंड में। इसका मतलब है टाइम टेकन बाय ईच बॉल to rise up is equal to 1/n second. So I had time taken by each ball. To go up, ऊपर जाने में, is equal to 1/n second. ये हुआ पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, हमें पता करना है कि हर कोई बॉल किस इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। किस इनिशियल वेलोसिटी से हर कोई बॉल यहां पे ऊपर जा रही है, वो हमें पता करना है। वो हम कैसे पता करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। मान लीजिए यहां से हम एक बॉल को फेंक रहे हैं और बॉल यहां तक जा पा रही है। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की निशानी ये होती है, यहां पे बॉल स्टॉप करती है, बॉडी स्टॉप करती है। इफ इट स्टॉप्स, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी है क्या, ये हमें पता करनी है। और हमें पता है नीचे से ऊपर जाने तक इसको टाइम लग रहा है 1/n सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 1/n सेकेंड। t इज इक्वल टू 1/n। अब आप ही बताइए, v हमें पता, u हमें निकालना है, t हमें पता। कौन सी इक्वेशन? सिंपल, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो यू आर गोइंग टू यूज v इज इक्वल टू u प्लस at। सो v इट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करना है u। a बॉडी ऊपर जा रही है, a के बदले -g, t के बदले 1/n, सो इज इक्वल टू 1/n। तो यहां से सीधे पता चलता है, ये यहां पे आएगा, u विल बी इक्वल टू g/n। सो पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू g/n। ऑलराइट, ओके। अब हमें पता करना है ये जो ऊपर जा रही है ईच बॉल, इसकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट एक बॉल कितनी लेगी ऊपर तक जाने में। अब आप भी बताएं हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। v हमें पता, फाइनल वेलोसिटी है क्या वो हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, और s हमें निकालना है। ये पता, ये हमें निकालना है। v u s कौन सी इक्वेशन जोड़ सकते हैं? v² - u² इक्वल 2as। इनफैक्ट यहां पे हम शायद s इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at² भी यूज कर सकते हैं, कि उसके लिए भी हमारे पास डेटा है, लेकिन ये इक्वेशन उससे भी आसान है, इसलिए इसी को यूज करेंगे। सो विल बी यूजिंग v² - u² इज इक्वल टू 2as। v² फाइनल वेलोसिटी 0, u² g²/n², 2 ही आएगा। a बॉडी ऊपर जा रही है, a इज इक्वल -g, तो s के बदले h। ये एक g जाएगा, आपका h सीधा बराबर आ रहा है g/2n²। दैट्स इट। सो दिस इज द हाइट reached by each ball, g/2n²। गॉट इट? हो सकता है कल ये n का वैल्यू दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेज एक सेकंड में वो 4 बॉल्स को फेंकता है ऊपर। बताइए
ईच बॉल की हाइट कितनी होगी, तो आप n के बदले वहां पे 4 लिखेंगे। 1 सेकंड में वो 3 बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है, बताइए हाइट ऑफ ईच बॉल कितनी होगी, हाइट ऑफ ईच बॉल कितनी होगी, n इज इक्वल टू 3। सो इट गोस लाइक दैट, इजंट इट? सो ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, यहां से आप इस पे जगलर पे कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे। डन। ओके, next question. A rocket is fired vertically up from the ground with a resultant vertical acceleration of 10 meters per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. Okay, what is the maximum height reached? After how much time from then will the maximum height be reached? Okay, देखिए इस क्वेश्चन में क्या मसला है। आपके पास एक रॉकेट है, ये मान लीजिए एक रॉकेट है, ये जा रहा ऊपर और इसकी जो एक्सेलरेशन है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रॉकेट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका फ्यूल जो है वो 1 मिनट तक चलता है, 1 मिनट के बाद वो खत्म हो जाता है। याद रखिए, जब तक इसका फ्यूल चलेगा तब तक ये जाएगा ऊपर विद a इक्वल 10, एक्सेलरेशन 10, और जैसे ही इसका फ्यूल खत्म होगा फिर उससे आगे ये मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। ध्यान रखना, ध्यान रखना। मान लीजिए रॉकेट ने यहां से शुरू किया और रॉकेट यहां पे पहुंचा, ठीक है, और इसका फ्यूल फिनिश हुआ, फ्यूल फिनिश्ड, फ्यूल फिनिश्ड, ऑलराइट। और यहां से यहां तक जो टाइम लगा है वो टाइम लगा है 1 मिनट। तो हम पता करेंगे, सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि यहां से यहां तक कितनी हाइट तक ये चला गया, ये हाइट कितनी है ये हम पता करेंगे, ठीक है, ये हम पता करेंगे। और हम यह भी पता करेंगे कि यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जब ये यहां पे पहुंचेगा, जब फ्यूल फिनिश होगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी हम पता करेंगे, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, याद रखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया गया है, अज्यूम इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये 0 नहीं होगी, ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये हम निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम जो करेंगे, हम यहां पे ये v का वैल्यू निकालेंगे। जब 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट के बाद इसका फ्यूल खत्म होगा और जैसे फ्यूल खत्म होगा उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हम निकालेंगे। सो आई विल बी यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। ऑलराइट, ओके, v यहां पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 10। याद देखिए अभी जो रॉकेट ऊपर चल रहा है ये चल रहा है बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट, बिकॉज ऑफ द थ्रस्ट, ये अपने थ्रस्ट की वजह से ऊपर जा रहा है और थ्रस्ट इसे प्रोवाइड कर रहा है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 है और ये अपवर्ड्स है, ये भी ऊपर जा रहा है। देखिए फाइनल वेलोसिटी भी अपवर्ड्स होगी, ये देखिए ये भी अपवर्ड्स होगा, एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स है, ठीक है। अगर ये भी अपवर्ड्स है ये भी अपवर्ड्स है तो दोनों के साइंस पॉजिटिव होंगे, ये तो 0 है, इसलिए यहां पे आ गया a के बदले 10 इंटू t के बदले टाइम, टाइम इज 1 मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो हम यूज करेंगे 60 यहां पे इंटू 60। सो v इज इक्वल टू 600 मीटर, सॉरी 6000, ये आएगा 60, सॉरी 60 यहां पे 60 इंटू 10 दैट इज 600 मीटर पर सेकेंड। Okay, so that means, sorry, जब ये यहां पे पहुंच जाएगा 1 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी यहां पे होगी 600 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब हम चेक करेंगे शुरू से लेके 1 मिनट तक इससे कितनी हाइट कवर की है। सो ये निकालने के लिए हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut plus half of at square. All right, s means h, initial velocity is 0,
half of a is 10, t square time is 60 seconds, तो ये बनेगा 60 का स्क्वायर, 60 into 60 like this, alright। तो ये ऐसे बनेगा 230, तो ये बनेगा h is equal to 6 3s are 18 और 3 0 आएंगे, 1 2 3 1 2 3, ये बनेगा h is equal to 18,000 मीटर which is equal to 18 किलोमीटर। तो पता चल गया यहां से यहां तक जो हाइट है, दिस हाइट इज 18 किलोमीटर, ऑलराइट। अब जैसे फ्यूल खत्म हो जाएगा, आप मान लीजिए अब यहां से आगे चलेगा with acceleration due to gravity, ये मूव करेगा under the effect of gravity, under the influence of gravity। it is like कि यहां से जैसे आपने किसी बॉडी को फेंक दिया, आपने बॉडी को यहां से फेंक दिया, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी 600 और जब वो ऊपर जाएगा वो रिटार्ड होता जाएगा। क्या हमने बात की, जिस बॉडी को आप ऊपर फेंकते हो वो रिटार्ड होती है, रीजन उस पर फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स, मोशन अपवर्ड्स। जब फोर्स और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, द बॉडी रिटार्ड्स। इससे क्या होगा, यहां से शुरू करेगा और मान लीजिए यहां तक चलेगा, यहां पे स्टॉप करेगा, स्टॉप्स, क्योंकि यहां से आगे ये मूव करेगा अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स, मोशन अपवर्ड्स, तो यहां पे ये स्टॉप करेगा, इसकी फाइनल लॉस यहां पे बन जाएगी 0। गॉट इट, ऑलराइट। सो इनिशियल लॉस हमें पता, इनिशियल लॉस 6, फाइनल हमें पता, हम टाइम निकाल सकते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा टिल इट स्टॉप्स। सो टाइम फ्रॉम 1 minute till it stops, टाइम फ्रॉम 1 minute मीन्स इस पॉइंट से till it stops, तब तक जब तक स्टॉप होगा, इसको कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक। सो हम यूज करेंगे v is equal to u plus at। जब ये स्टॉप करेगा फाइनल वेलोसिटी 0, सो दिस इज 0। यहां पे जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी इनिशियल 600। यहां से आगे ये 10 नहीं है, यहां से आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, क्योंकि यहां से आगे चल रहा है जैसे एक बॉडी जिसको आप फेंक तो वो चलती है, और जब बॉडी ऊपर चलती है उसके लिए a माइनस g -10 होता है। सो a का वैल्यू -10 इंटू t। सो आपका टाइम बन जाएगा 10t is equal to 600 which means t is equal to 60 seconds। इसका यह मतलब है यहां से आगे ये फिर 1 मिनट के लिए चलती है। इसका यह मतलब है बॉडी जो चलेगी या रॉकेट जो चलेगा शुरू से लेकर आखिर तक ये चलेगा फॉर 2 minutes। यहां से यहां तक 60 सेकेंड, 1 मिनट, यहां से यहां तक 60 सेकेंड मीन्स 1 मिनट, दैट मीन्स कुल जो इसका सफर है वो 2 मिनट का है, ऑलराइट। और वहां पे स्टॉप करेगा, गॉट इट, ओके। अब हमें चेक करना है कि यहां से लेके यहां तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहां से यहां तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं कोई भी इक्वेशन, s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, वो भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम उसी को यूज करेंगे। सो यूज ये निकालने के लिए इसको हम कहेंगे h डैश निकालने के लिए we'll use s is equal to ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो ये h डैश s के बदले आएगा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 600 इनटू टाइम जो इसे लगा यहां से यहां तक वो 60 सेकेंड है फिर से, सो इनटू 60 प्लस 1/2, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है a के बदले माइनस g आएगा, तो मैं माइनस यहां पर ही लिखूंगा 1/2, a के बदले 10, t स्क्वायर आएगा 60 इंटू 60। गॉट इट, ठीक है, ओके। आगे फिर सोल्व कीजिए, ये बनेगा 36,000, ये बनेगा
टू 30s आर, ये बनेगा 60, 6 3s are 18, ये बनेगा 18,000, 18,000, yes. So 36,000 minus 18,000, it is equal to 18,000 meter, which is equal to 18 kilometer. That means यहां से आगे भी ये चल रहा है 18 किलोमीटर, h डैश इज इक्वल टू 18 किलोमीटर. अब बताइए शुरू से आखिर तक ये कितना चल रहा है? यहां तक था 18 किलोमीटर, ये देखिए पहला वाला 18 किलोमीटर, ये h डैश भी आ रहा है 18 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस जो शुरू से एंड तक कवर कर रहा है वो है 18 प्लस 18, 36 किलोमीटर. सो द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. डन, क्वेश्चन इज डन. A ball is released from a height and falls freely towards the earth. Exactly 1 second later, another body is released. What is the distance between the two bodies 2 seconds after the release of the second body? देखिए, आप एक बॉडी को एक हाइट से फेंक रहे हो. आप एक बॉडी को एक हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है. 1 सेकंड बाद, दैट मीन्स 1 सेकंड जब हो जाएगा, आई डू इट दिस वे. एक बॉडी को आपने रिलीज किया, जब 1 सेकंड हो रहा है मीन्स यहां से यहां तक अब 1 सेकंड होगा. 1 सेकंड के बाद आप एक दूसरी बॉडी को फेंक करो इसी हाइट से मैं ये मैं टाइम का डिफरेंस दे रहा हूं. आपने एक बॉडी को रिलीज किया, 1 सेकंड बाद आपने दूसरी बॉडी को रिलीज किया. ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज 2 seconds after the release of second body. जब ये बॉडी 2 सेकंड के लिए चलेगी, कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए. फिर बताइए उस वक्त इसके और इसके बीच में कितना गैप होगा, डिस्टेंस होगा. ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं इस बॉडी ए की बात करूंगा और बी की बात करूंगा, जो बी बॉडी है, बी बॉडी चलेगी फॉर 2 सेकेंड्स, है ना. इसके 2 सेकंड के बाद हमें बताना है इसके और इसके बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है. इसका यह मतलब है जब हम ये देख रहे हैं इनके बीच में गैप कितना है, ये चली है फॉर 2 सेकेंड्स. मुझे बताइए उस वक्त ये कितनी चली होगी? ये चली होगी फॉर 3 सेकेंड्स. क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड पहले इससे पहले चली थी, इसलिए जब ये 2 सेकंड चलेगी ये चली होगी फॉर 3 सेकेंड्स. सो बॉडी ए 3 सेकेंड्स. ऑलराइट, ठीक है. अब हम चेक करेंगे किसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा. बॉडी बी ने कितना किया होगा और बॉडी ए ने किया कितना. सो आई राइट हाइट ऑफ बी. आप दोनों को रिलीज कर रहे हो, रिलीज. इनिशियल लॉस इज 0. इफ इनिशियल लॉस इज 0 आप सीधा लिख सकते हो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. इनिशियल लॉस इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है. यह आएगा 1/2. ए बॉडी नीचे आ रही है, ए के पहले g इज 10. t स्क्वायर बॉडी बी t स्क्वायर 2 स्क्वायर. Isn't it? So 1 to जाएगा, यह आएगा 20 मीटर. दैट मीन जो बॉडी बी है वो नीचे गई है 20 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड्स. अब हम बात करेंगे बॉडी ए की. बॉडी ए उस वक्त कितने टाइम तक चली है? 3 सेकंड के लिए, 3 सेकेंड्स. क्योंकि जब इस बॉडी के 2 सेकंड के बाद हम चेक कर रहे हैं कौन कहां पे है, इसके 2 सेकंड के बाद ये चली होगी 3 सेकंड तक. कितने? 3, कि 2 + 1 3. सो आई राइट बॉडी ए. इसके लिए भी आएगा
इनिशियल वेलोसिटी 0, इसके लिए भी हाफ ऑफ ए के बले 10, टी स्क्वायर के बले 3 स्क्वायर आएगा ना। तो यह आ गया 3 9 9 इंटू 10 90 90 बाई 2 45 मीटर। इसका यह मतलब है बॉडी भी टावर से हाइट से नीचे आया 20 मीटर और ये नीचे आया 45 मीटर। अब आप ही बताइए इन दो के बीच में डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस सिंपली होगा दिस माइनस दिस। सो आई राइट एच ए माइनस एच बी, it is equal to 45 minus 20, which is 25 meter. Solved. Done? Okay, done. Okay. देखिए एक इक्वेशन मैं आपको दूंगा, वो इक्वेशन से आप निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। सो मैं आपको दे रहा हूं पहले एक कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड। देखिए एक होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स, दूसरा होता है nth सेकेंड। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं एक बॉडी चल रही है 4 सेकेंड्स के लिए, आपने एक बॉडी को रिलीज किया और बॉडी चल रही है 4 सेकेंड्स के लिए, बताइए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? आप यूज करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। सिंपल। टाइम के पहले 4 लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, आपका एस आएगा। दूसरा ये है मैं कहता हूं और जब चौथा सेकंड होगा, चौथा सेकंड फोर्थ सेकंड में बॉडी कितनी चलेगी? क्या दोनों सेम है? फोर्थ सेकंड में कितनी चलेगी और फोर्थ सेकंड में कितनी चलेगी? आर द सेम? नो, दैट्स डिफरेंट। फोर्थ सेकंड एक ही सेकंड है, उस एक सेकंड में कितना कवर करेगी? दैट्स व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। तो वही मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। वो nth सेकंड कोई भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ भी। इसके लिए आप याद रखेंगे Sn, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इज इक्वल u प्लस a by 2 2n minus 1। इनिशियल वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, n वो सेकंड जिसकी बात हो रही है, तो ये आपको देगा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। Alright, okay. Now back to question. If a body travels half its path in the half second नहीं होना चाहिए, in the last second होना चाहिए, in the last second of its fall from rest. Find the time and the height of its fall. Explain physically unacceptable solution of quadratic time equation. देखिए ये कह रहा है कि बॉडी कवर कर रही है टोटल डिस्टेंस का आधा। अगर टोटल डिस्टेंस h है, उसका आधा है h by 2। किस सेकंड में? इन द लास्ट सेकंड, इसके लास्ट सेकंड में। फॉर एग्जाम्पल आई से इफ बॉडी travels for t seconds, अगर बॉडी ट्रैवल करेगी t सेकेंड्स तक, मतलब इसको टोटल टाइम लगेगा t, तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? लास्ट सेकंड टीथ सेकंड होगा। जैसे मैं कह रहा हूं बॉडी मूव्स और ट्रैवल्स फॉर 5 सेकंड, तो लास्ट सेकंड कौन सा होगा? 5th सेकंड। ऐसे बॉडी ट्रैवल्स फॉर 10 सेकंड, तो इसका लास्ट सेकंड कौन होगा? 10th सेकंड। सो व्हेन आई से इफ अ बॉडी ट्रैवल्स फॉर 30 seconds,
देन लास्ट सेकेंड, जो लास्ट सेकेंड इसका होगा, लास्ट सेकेंड इज टीथ सेकेंड, इसका लास्ट सेकेंड होगा टीथ सेकेंड, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस टीथ सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में बॉडी ट्रैवल कर रही है हाफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया था h/2 ये कवर कर रहा है लास्ट सेकेंड में। सो आप यूज करेंगे Sn इज इक्वल u प्लस a/2 2n - 1। गॉट इट? Sn के बजाय आप क्या लिखेंगे? टोटल हाइट का आधा h/2, इनिशियल वेलोसिटी 0, a बॉडी नीचे आ रही है, a के बदले g के बदले 10, सो a के बदले g के बदले 10, 10/2, 2 n सेकेंड कौन है? टीथ सेकेंड, सो t -1। गॉट इट? ये और ये जाएगा, तो आपका जवाब आ रहा है h इज इक्वल टू, इसने कहा कि g का वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए, सो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ g इक्वल टू 9.8। ओके, बाकी ऐसे रहने दीजिए। सो h इज इक्वल 9.8 2t - 1। ऑलराइट, लेकिन आपको पता है h है क्या? h इज एक्चुअली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड्स, लेकिन इसने कवर किया था टीथ सेकेंड में, लास्ट सेकेंड में इसने कवर किया था h/2। लेकिन अगर हम h की बात करेंगे, वी नो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, है ना? Is ut plus half of at square, isn't it? h total distance covered in time t, because body has traveled for t seconds, so total distance traveled by body in time t, h is equal to ut plus half of at square। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसे आप लिखेंगे h के बदले 1/2, a के बदले 9.8 into t square। गॉट इट? इसका यह मतलब है कि इस h के बदले आप लिख सकते हो 1/2 9.8 into t स्क्वायर। सो इस h के बदले 1/2 9.8 t स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट? ओके, इसके बाद चेक कीजिए, ये और ये जाएगा, आपका टी स्क्वायर बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 4t, 2t इंटू 2 4 -1 इंटू t -3, क्वाड्रेटिक बन गया, -4t + 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपने t का वैल्यू निकालना है, निकाल सकेंगे आप? सो आप t के रूट्स निकालिए, -b के बदले आएगा 4 प्लस माइनस √ ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर आएगा -4 का स्क्वायर विच इज 16 -4ac -4 a के बदले 1 आएगा, c के बदले 2 आएगा, डिवाइड बाई 2a, 2 के बदले 2 a के बदले 1, isn't it? तो आपका जवाब आएगा t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 - 8, 16 - 8 आएगा √8, √8 इज 2√2 होल डिवाइड बाई 2। जब 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे आपका t बराबर आएगा 4/2 इज 2 प्लस माइनस ये 2 जाएगा और √2। ना दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक है 2 प्लस √2, √2 इज 1.41, इसे यह बनेगा 3.41, है ना? 2 प्लस 1.41 3.41। दूसरा वैल्यू है 2 माइनस √2, दैट्स 2 माइनस 1.41 जो कहेगा 0.59। तो ये टाइम है, सेकेंड। अब आपको बताना है t, ये बॉडी कितने
टाइम के लिए चली है, कितने टाइम के लिए चली है। तो दो टाइम आपके आ रहे हैं 3.41 एंड 0.59। आपको बताना है सही जवाब कौन सा है। क्या लगता है आपको? हमने कहा था कि बॉडी ने आधा सफर ट्रैवल किया इसके लास्ट सेकंड में, इसके लास्ट 1 सेकंड में इसने आधा सफर ट्रैवल किया, इसने आधी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की। लेकिन अगर हम कहेंगे कि टी टोटल टाइम है 0.59 सेकंड, डज इट मेक सेंस? अगर हम कहते हैं कि लास्ट सेकंड में बॉडी ने कवर किया टोटल डिस्प्लेसमेंट का आधा इसके लास्ट सेकंड में, और फिर अगर इसके लास्ट सेकंड में इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया इसका आधा, टोटल डिस्टेंस का आधा, तो टोटल टाइम क्या 0.59 होगा या इससे ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा इसके nth सेकंड में, इसके लास्ट सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था h/2। इसका मतलब है जो टाइम है वो 1 सेकंड से ज्यादा है। सो द राइट आंसर इज 3.41 सेकंड। Is it done? Yes, it's done, and that's it for today. I'll be back with more questions in tomorrow's lecture, inshallah. Thank you very much.